हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है 18 मई और 18 मई को जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का कोड देख लेते हैं, जो कि है कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी को पता है, अगर हमें कल आसान बनाना है तो आज हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम पहले मई के महत्वपूर्ण दिवस और थीम देखते हैं, जिसमें अभी तक हमने पूरे 17 मई तक के महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख लिए। आज है 18 मई, तो हम 18 मई के महत्वपूर्ण दिवस थीम देखेंगे, जिस पहला है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। इसमें थीम है इस बार की सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। बात करेंगे। दूसरा है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, ठीक है। और इस बार की थीम है वैश्विक सहयोग और HIV वैक्सीन अनुसंधान में प्रगति। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी यहाँ पे दी गई है। तो ये दी गई है मुख्यमंत्री उत्तराखंड वाइब्रेंट विलेज आजीविका मिशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चीन सीमा से लगे गांव में पलायन रोकने और कृषि पर्यटन रोजगार बढ़ाने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। वाइब्रेंट विलेज और सीमांत क्षेत्र की बात करें तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2023-22-23 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। उत्तराखंड के 4 जिले इसमें आते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत शामिल है। प्रथम गांव यहाँ पे माणा चमोली जिले में स्थित भारत का पहला गांव यहाँ पे है। पहले इसका लास्ट गांव था, अंतिम गांव था, अब इसका नाम पहला गांव पड़ गया है। पलायन निवारण आयोग की बात करें तो पौड़ी मुख्यालय है और पलायन की समस्या का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। सघन खेती की बात करें तो CAP वो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना से कृषि विकास को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क में हाल ही में लुप्त प्राय जीवों की निगरानी के लिए देश का पहला AI संचालित स्मार्ट सर्विलेंस नेटवर्क यहाँ पे स्थापित किया है। तो ये क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार को रोकने और बाघों की रियल टाइम ट्रैकिंग हेतु देश का पहला AI कैमरा नेटवर्क यहाँ पर लगाया गया है। बात करेंगे जिम कॉर्बेट की, तो इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम पे हुई थी। 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण हेतु यहीं से शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। विस्तार इसका है 520 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका फैला हुआ, जो कि नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल का इलाका भी इसमें आता है। पश्चिमी रामगंगा नदी, जो कि पार्क के मध्य बहने के कारण इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। राजाजी टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1983 में स्थापित राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व ये है राजाजी वाला। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड बजट 2026-27 के अनुसार ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु किस जिले को राज्य का पहला पूर्ण पर्यावरण अनुकूल मॉडल जिला यहाँ पे घोषित किया है। तो ये किया है चंपावत जिले को। चंपावत में 100% वेस्ट मैनेजमेंट और केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन से पर्यावरण अनुकूल मॉडल यहाँ पे बनाया जाएगा। तो बात करें चंपावत की, तो 15 सितंबर 1997 को स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ये है उत्तराखंड का। नोडल एजेंसी है यूकॉस्ट, इसको आदर्श जिला बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। और GDP की बात करें तो बजट 2026-27 में सकल पर्यावरण उत्पाद पर बल दिया जाएगा। और ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो श्यामला ताल आश्रम और राजगंगा किला यहाँ पे स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ के श्यामला ताल आश्रम की यहाँ पे यात्रा की थी। बात करेंगे प्रसिद्ध, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोक उत्सव हिल यात्रा, इसको वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मई 2026 में किस स्थान पर भव्य अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव का यहाँ पे आयोजन किया गया था। तो ये क्या था, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के सौर घाटी के इस पारंपरिक कृषि उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने हेतु विशेष आयोजन किया गया था। तो बात करेंगे हिल यात्रा उत्सव की, तो ये पिथौरागढ़ की सौर घाटी का पारंपरिक कृषि उत्सव है। यहाँ पे इस उत्सव में लखिया भूत इस लोक नाट्य का सबसे लोकप्रिय पात्र होता है, जो कि शिव का गण होता है। पिथौरागढ़ की बात करें तो नेपाल और चीन सीमा से जुड़ा है, लेकिन और इसे छोटा कश्मीर भी कहलाता है ये। धार्मिक स्थल की बात करें तो कोटगाड़ी मंदिर और नारायण आश्रम 1936 में यहीं पर स्थित है। ब्रह्मांड उत्सव की बात करें तो चमोली का उत्सव, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन है हाल ही में पेरियासामी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। तो ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम में। वरिष्ठ राजनयिक पेरियासामी कुमारन ने भारत और ब्रिटेन मुफ्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। बात करेंगे भारत UK के संबंध की, तो राष्ट्रमंडल देशों के बीच नियुक्ति राजनयिक नियुक्ति हुई है।
अजय वॉरियर की बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। रोड मैप 2030 का क्या है? व्यापारिक सहयोग को दोगुना करने का विजनरी लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है 2030 का। संवैधानिक स्रोत की बात करें तो संसदीय शासन और एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। राजदूत की बात करें तो गैर राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्त राजनयिकों को यह कहा जाता है राजदूत। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि हाल ही में उबेर कप 2026 का खिताब किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। बात करेंगे इसमें तो उबेर कप महिला वर्ग की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है और थॉमस कप होती है पुरुष वर्ग की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बैडमिंटन की। भारतीय विजय की बात करें तो 2022 में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था। बीडब्ल्यूएफ की बात करें तो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित इसका हेडक्वार्टर है और लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किस भारतीय राज्य की उच्च न्यायालय और जिला अदालतों को देश का पहला पूर्ण पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया है? तो ये क्या है? सिक्किम को। सिक्किम की सभी अदालतें पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होने वाली देश की पहली न्यायपालिका बन चुकी है। यहाँ पे बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय अदालत कार्यवाही, इसकी लाइव प्रसारण हुआ है और डिजिटल पोर्टल यहाँ पे जो कि फास्टर है। अब बात करें सिक्किम न्यायालय की तो देश का पहला पेपरलेस अभी बता दिया है। उत्तराखंड न्यायालय की बात करें इसी क्रम में तो 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में स्थापित 20वां राज्य का हुआ था, भारत का 20वां उच्च न्यायालय बना था। और स्थानांतरण की बात करें तो अब इसको हल्द्वानी में स्थानांतरित करने की यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की किस झील को नया रामसर स्थल घोषित किया है? तो ये क्या है? शेखा झील को। अलीगढ़ की प्रसिद्ध शेखा झील को प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु रामसर स्थल चुना गया है। बात करेंगे रामसर कन्वेंशन की तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में संधि हुई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल था जो कि देहरादून में है। और शेखा झील की बात करें तो अलीगढ़ यूपी में स्थित है, प्रवासी पक्षियों का यह प्रमुख स्थल है। भारत का प्रवेश का बात करें तो 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि में शामिल हुआ था भारत। बात करेंगे इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारत का शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है तमिलनाडु। आधुनिक तकनीकों के दम पर तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़कर शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य यहाँ पे बन गया है। तो बात कर लेंगे मछली और नीली क्रांति की तो नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 तक इसमें हुई थी। नीली क्रांति जो कि ये है मछली से संबंधित है। वैश्विक स्थान की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। और तटीय सीमा की बात करें तो भारत की लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी तट की रेखा है जो कि गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। शीर्ष राज्य की बात करें तो समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। अंतर्देशीय उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की याद में हर साल 17 मई को ये मनाते हैं। बात करेंगे विश्व दूरसंचार दिवस की तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी संस्था है जो कि इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ट्राई की बात करें तो भारत दूरसंचार विनियामक संस्थान है जो कि स्थापना हुई थी इसकी 1997 में। भारत नेट की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु परियोजना है भारत नेट। और 17 मई की बात करें तो विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि हाइपर टेंशन दिवस मनाया जाता है। संघ सूची की बात करें तो दूरसंचार संविधान की यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। संविधान में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। ओके, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित होने वाले कान फेस्टिवल 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना है आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन नंबर 20। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा का नेतृत्व करने हेतु आयुष्मान खुराना को नामित यहाँ पे किया गया है। बात करें इसमें कान फेस्टिवल की तो फ्रांस में आयोजित होते हैं, 1946 से शुरुआत हुई थी इनकी। पाल्मे डियोर की बात करें तो फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है पाल्मे डियोर, गोल्डन पाम का होता है ये। दादा साहब फाल्के की बात करें तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, आप सभी को पता है। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी पहली मूक फिल्म थी ढूंढीराज फाल्के की। और नोडल मंत्रालय कौन होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फिल्म पुरस्कारों की एजेंसी है। बात करेंगे अगली क्वेश्चन की तो हाल ही में इसरो द्वारा
मलबे की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए किस अत्याधुनिक स्वदेशी रडार प्रणाली का यहाँ पर सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है व्योम चक्षु। व्योम चक्षु ऐसी है जो कि अंतरिक्ष से मलबे से भारतीय उपग्रहों की सुरक्षा और रियल टाइम ट्रैकिंग हेतु इसको इसरो ने इस रडार का सफल परीक्षण यहाँ पे किया है। इसरो की स्थापना आप सभी को पता है 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। व्योम चक्षु की बात करें तो अंतरिक्ष मलबे से उपग्रहों की सुरक्षा हेतु स्वदेशी रडार ये है। मुख्य केंद्र कौन सा है इसरो का? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है और व्योम मित्र गगनयान हेतु विकसित हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट ये है। बात करें अगले क्वेश्चन की। डीआरडीओ ने हाल ही में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रुद्रम सेकंड। रुद्रम सेकंड सुखोई 30 फाइटर जेट से हवा से जमीन पर प्रहार करने वाली और दुश्मन के रडार को नष्ट करने वाली इस मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पे हुआ है। बात करेंगे डीआरडीओ और एंटी रेडिएशन मिसाइल की, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। मिसाइल रुद्रम की बात करें तो प्रथम स्वदेशी नई पीढ़ी का एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और आईजीएमडीपी की बात करें तो 1983 में डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में मिसाइल कार्यक्रम में स्टार्ट किया था। ब्रह्मोस की बात करें तो भारत रूस के सहयोग से निर्मित सबसे तेज क्रूज मिसाइल ये है। और सुखोई 30 MKI की बात करें तो इसे रुद्रम मिसाइल को दागा जा सकता है इससे, इस रॉकेट से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी को यूएनईपी द्वारा प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी को हरगिला सेना के जरिए सारस संरक्षण हेतु पुनः यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान यहाँ पर मिला है, जो दोबारा मिला है। यूएनईपी की स्थापना की बात करें तो 5 जून 1972 को, मुख्यालय इसका नैरोबी में है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ की बात करें तो यूएनईपी की सर्वोच्च पुरस्कार श्रेणी है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। हरगिला सेना की बात करें तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन द्वारा सारस संरक्षण हेतु बनाई गई सेना है। और चिपको आंदोलन की बात करें तो जनक सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भाटिया। वैसे मेन इसकी कौन थी आप कमेंट में बता सकते हैं, महिला है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में संपन्न हुए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है नोवाक जोकोविच को। ऑप्शन नंबर बी। टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड हेतु जोकोविच को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यहाँ पर चुना गया है। तो ये थी दोस्तों। अच्छा, लॉरियस अवार्ड्स और टेनिस की बात कर लेते हैं। लॉरियस पुरस्कार स्थापना 1999 में हुई थी। खेल जगत का ऑस्कर भी कहा जाता है लॉरियस अवार्ड्स को। जोकोविच की बात करें तो सर्वाधिक समय तक एटीपी रैंकिंग 1 में खिलाड़ी रहे हैं। कैलेंडर ग्रैंड स्लैम की बात करें तो एक ही वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कीर्तिमान भी इनको मिला है। टेनिस के बिग 3 ये कौन कौन है? फेडरर, नडाल और जोकोविच। आईटीएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की तो 1913 में हुई थी और मुख्यालय इसका लंदन में है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कल के जो हमने पूछा था लास्ट में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पे? ये है चमोली में। चमोली में दोनों स्थित हैं। तो इसके बाद बात करें आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो निम्न में से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर बहती है जिसके कारण इसे पूर्व में रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता था? ऑप्शन इसके 4 हैं, आप इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अब मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।